हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में टेक्नीशियन 2024 के लिए फॉर्म बहुत ही जल्द भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। एएलपी में लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। लास्ट समय में उन्होंने पुराना ही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया और वो अब पूरे प्रोसेस में यानी पछताएंगे। यदि सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उनको मे बी शो कॉज नोटिस भी मिल सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि टेक्नीशियन में आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बात करेंगे कि कितना पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, आप लोग कौन से फॉर्मेट में उस सर्टिफिकेट को बनाना होगा, कौन से फॉर्मेट में मान्य होगा। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसन क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यदि आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट में और वैलिड सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह का शो कॉज नोटिस मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यानी कि अपना वैलिड सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में सबमिट नहीं किया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनको शो कॉज नोटिस मिला है, यू हैव नॉट सबमिटेड, यानी इन्होंने सबमिट नहीं किया है। क्या नहीं सबमिट किया है, सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं टिक किया हुआ है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑथोरिटी, यानी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इन्होंने यानी जो वैलिड था जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस टाइम का सबमिट यानी कि नहीं कर पाए, इसलिए इनको शो कॉज नोटिस दिया गया है और 10 वर्किंग डे के अंदर इनको जवाब देना था। उसके बाद देख सकते हैं एक और कैंडिडेट को शो कॉज नोटिस मिला है, फोर्थ पॉइंट पे, सबकास्ट नॉट फीचर इन सेंट्रल लिस्ट और मिसमैच और स्पेलिंग एरर विथ एप्लीकेशन, यानी जब आप लोग अपना रेलवे का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है तो उसमें यानी सबकास्ट भी मांगा जाता है। तो वो सबकास्ट यदि आप लोगों ने गलत भर दिया, स्पेलिंग एरर हो गया, मिसमैच हो गया, सेंट्रल लिस्ट में सबकास्ट अलग है, आप लोगों ने कुछ अलग अलग भर दिया, तो फिर आपको शो कॉज नोटिस मिल सकता है। उसके अलावा जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं वो अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करेंगे, इस पे भी मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है वो अपना प्रॉपर सबमिट नहीं करेंगे, इस पे मिल सकता है। ईबीसी के जो कैंडिडेट है वो अपना सबमिट नहीं करेंगे, इस पे मिल सकता है। और ओबीसी एनसीएल पे तो मिलेगा ही। तो इस तरह का शो कॉज नोटिस मिल सकता है। अब आप लोग किस तरह का सर्टिफिकेट अभी आपके पास होना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म भरने से पहले और फॉर्म भरने के बाद। सबसे पहले आप लोग को यह बात नोट करनी है कि यहाँ पे 2 तरह के डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। एक फॉर्म भरने से पहले, यानी आप लोग जब फॉर्म भर रहे हैं उस दौरान किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरते समय। उसके बाद जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो 2 तरह का यहाँ पे डॉक्यूमेंट जरूरी होता है, एक फॉर्म भरने से पहले यानी कि फॉर्म भरते समय, और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है उस टाइम का। तो फॉर्म आप लोग किस बेसिस पे भरेंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा सेंट्रल फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट है। आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा, ये बना हुआ है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र, यानी भारत सरकार की सेवाओं में। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 लेवल तक बना हुआ है, सबसे पहले सीओ से बना है, उसके बाद एसडीओ से बना है, उसके बाद डीएम से बना है। तो फॉर्म भरने से पहले यानी जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी ये जैसे देख सकते हैं ये मेरा ओबीसी है, जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो भी आपका जैसे जिस राज्य में जिस फॉर्मेट में बनता है, जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है यानी जो ओबीसी है जिस फॉर्मेट में बनेगा सेंट्रल फॉर्मेट में, वो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में बनाना है। जो ईडब्ल्यूएस के हैं वो ईडब्ल्यूएस के सेंट्रल फॉर्मेट में बनाएंगे,
जो SC ST के हैं वो SC ST के सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में बनाएंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे कैंडिडेट के डाउट होते हैं कि सेंट्रल लेवल का चाहिए कि स्टेट लेवल का चाहिए, क्या स्टेट लेवल के बेसिस पे रेलवे में फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। रेलवे जो आपका जॉब है वो यानी कि सेंट्रल जॉब है, तो आपको सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं भारत सरकार वाला यानी यहाँ पे चाहिए, यानी सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए। सबसे फर्स्ट यानी डाउट यही होता है कि सेंट्रल फॉर्मेट या स्टेट फॉर्मेट, तो सेंट्रल फॉर्मेट चाहिए। दूसरा जो डाउट होता है वो किस लेवल तक बना होना चाहिए, क्या CO लेवल तक चल जाएगा, क्या SDO लेवल तक चल जाएगा, क्या DM लेवल तक चलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होते हैं और खास करके रेलवे में CO लेवल तक आपका मान्य नहीं होता है। यानी मान लीजिए आप लोग सेंट्रल सर्टिफिकेट CO लेवल तक ही बनाते हैं तो फिर ये मान्य नहीं होगा। मिनिमम आपको SDO लेवल तक बनाना है, मिनिमम आपको SDO लेवल तक बनाना है। यदि DM लेवल तक बन जाता है तो फार बेटर है। देख सकते हैं तीनों में अलग अलग प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर तीनों में अलग अलग मिलता है। जैसे देख सकते हैं CO लेवल का है, SDO लेवल का है, उसके बाद DM लेवल का है, और तीनों में अलग अलग डेट भी यहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन से डेट को इशू हुआ है। तो आपको SDO लेवल तक बनाना है। दूसरा ये आपका डॉट हो गया। तीसरा डॉट होता है कि कितना पुराना चलेगा, कितना पुराना चलेगा इसमें यानी कि सबसे बड़ा डॉट होता है। तो कितना पुराना का ये आपका जवाब है कि जो आप लोग का फॉर्म भराना शुरू हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास होना चाहिए। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका फॉर्म भरा रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। जैसे 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 को शुरू होगा और 31 मार्च 2025 तक चलेगा। और यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस डेट के बीच में भरा रहा है तो आपके पास सर्टिफिकेट भी इसी यानी कि डेट के बीच में होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल पुराना यानी कि मान्य आपका नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर का ही मांगा जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यानी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पे मिला है शोकोज, क्योंकि जो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जब फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम का, जब फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम जो सर्टिफिकेट वैलिड है वही मान्य होगा। तो ये जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि किस लेवल तक का चाहिए, उसके बाद मान सकते हैं सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, उसके बाद कितना पुराना चाहिए, ये आपका क्लियर हो गया। तो ये यानी कि जो आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है OBC EWS SC ST जो आपका बना होना चाहिए सेंट्रल फॉर्मेट में मिनिमम SDO लेवल तक फॉर्म भरने से पहले। यदि आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तब आपको इस फॉर्मेट में अपना जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो बना के ले जाना होता है। जैसे देख सकते हैं ये रेलवे फॉर्मेट है OBC का, उसके बाद देख सकते हैं ये रेलवे फॉर्मेट है EWS का, उसके बाद देख सकते हैं ये रेलवे फॉर्मेट है SC ST का, उसके बाद देख सकते हैं ये रेलवे फॉर्मेट है EBC का। तो ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? तो आप लोग रेलवे का कोई भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, चाहे ALP का, टेक्नीशियन का, NTPC का, ग्रुप D का, तो आपको ये नीचे एनेक्सर में मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं एनेक्सर 4 है जो EBC के लिए है, एनेक्सर 1 है जो SC ST के लिए है, एनेक्सर 3 है जो EWS के लिए है, और एनेक्सर 2 है जो OBC के लिए है। तो नोटिफिकेशन में मिलेगा जो आपका कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट आप लोग प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे जो भी यानी कि इंपॉर्टेंट मांगे जाते हैं, जैसे देख सकते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना बनवाया था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग का चल रहा था। तो ये जो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मांगे जाएंगे आपको पेन से लिखना है, और उसके बाद सबसे पहले इस पर CO से यानी कि साइन करवाना है, सिग्नेचर और मोहर मरवाना है, उसके बाद SDO से मरवाना है। मिनिमम आपको SDO तक यहाँ पे करवाना है, DM तक करवा लेते हैं तो फार बेटर है। और ये किस बेसिस पे बनेगा? यानी कि ये इस बेसिस पे बनेगा जो आपके पास ये मान सकते हैं सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय दिया था वो आपके पास होना चाहिए, तभी बनेगा। और यदि मान सकते हैं ये फॉर्म का ये जो सर्टिफिकेट है फॉर्म भरने से पहले या आपके पास फॉर्म भरने समय जो सर्टिफिकेट था ये ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो फिर आपका ये बनाने के लिए यानी इस जो सभी फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको फिर से एक नया अप्लाई करना होगा और नए के बेसिस पे बन जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो आप लोगों ने अपना जिस बेसिस पे अपना फॉर्म भरा है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये यानी कि आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, ये मान सकते हैं OBC EWS SC ST ये आपके पास होना चाहिए। और बाकी तो आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ है, जैसे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ITI का डिग्री या जो भी डिग्री, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में
जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।